शहर का गेट यहाँ से बड़ी बैग शुरू होती है। यहाँ से सीधे आप बड़ी बैग जाते हैं तो हमारा काफिला जो लगभग 40 अफराद पर मुश्तमिल है। तो थोड़ी देर के बाद हम बड़ी बैग डियर स्टूडेंट्स वी आर हेयर बड़ी बैग में हैं हम। तो इस वक्त मौसम बड़ा ही सुहाना है। तो 5 से 10 मिनट के लिए हम आसमान की तरफ देखेंगे और आसमान का सैर करेंगे। हम देखेंगे कि स्टार्स की तरफ देखेंगे। तो जैसा आपको मालूम है कि ये तोसिका को डिवाइड किया गया है कॉन्स्टेलेशंस में। तो यहाँ पर आपको मालूम ही होगा 88 कॉन्स्टेलेशंस आर देयर। तो कुछ 1 2 3 कॉन्स्टेलेशन के बारे में मैं बताऊंगा, या कुछ प्लैनेट्स भी हम कोशिश करेंगे। एक प्लैनेट इस वक्त दिखाई देता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपरी इलाके पर हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा, आपने सक्सेशन सुना है? सक्सेशन की जो टर्म है, सुनी है सक्सेशन की टर्म? किसी ने नहीं सुनी होगी। सक्सेशन पहले मैं ये बताऊं, ये एक प्रोसेस होती है। इसमें जो प्लांट कम्युनिटीज़ होते हैं, डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज़, वो एग्जिस्ट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एट डिफरेंट टाइम्स, है ना। पहले एक कम्युनिटी आती है, उसके बाद दूसरी कम्युनिटी आती है, इसी तरह क्लाइमैक्स।
तो यहाँ हम आज सक्सेशन की बात करेंगे। तो सक्सेशन में जो पहली फर्स्ट प्लांट कम्युनिटी आती है दैट इज़ कॉल्ड एज लाइकन्स। तो लाइकन्स अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखो है ना, अगर आप ये हाथ में भी ले सकते हैं, ये दीज आर कॉल्ड एज लाइकन्स। तो जब हम छोटे थे तो उस वक्त हम ये लाइकन्स मेहंदी के तौर पर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसमें डाई होता है, इनसे डाई एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बचपन में हम इसको मेहंदी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट कम्युनिटी। ये देखो आप, ये राग पर है। ये कितना भी क्लाइमेट जहाँ पर मतलब वो हार्ड हो, तो हर एक तरह के क्लाइमेट पर ये पाए जाते हैं, एक्सेप्ट जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो। अगर कहीं पर सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा हो तो वहाँ ये नहीं पाए जाते हैं, उनको पोल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, क्रेस्टोस, फोलियोस और फ्रूटिकोस। तो दिस इज़ फर्स्ट पायनियर कम्युनिटी से कहते हैं। तो उसके बाद दूसरी कम्युनिटी अगर यहाँ देखोगे आप, या यहाँ पर हम देखेंगे, देखो ये यहाँ पर है ना, ये सेकंड कम्युनिटी है। तो इनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, इनको हम तो इनके बाद ये आते हैं, लेकिन इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं एक कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी को एग्जिस्ट होने की में। तो दीज आर कॉल्ड एज ब्रायोफाइट्स। ये एक प्लांट है ब्रायोफाइट का, इसको हम कहते हैं फिनेरिया। तो दिस इज़ लाइकन के बाद आता है ब्रायोफाइट। तो उसके बाद तीसरी प्लांट कम्युनिटी आती है, उनको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, ऊपर होंगे, मैं वहाँ दिखाऊँगा आपको। उनको हम टेरिडो, वहाँ पर है टेरिडोफाइट्स उनको कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मैं दिखाऊँ, जिस कॉल्ड एज पाइनस प्लांट है ना, कश्मीरी में यार्ड कहते हैं। तो इनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। तो इसके बाद टेरिडोफाइट्स यानी चौथी प्लांट कम्युनिटी जो है दैट इज़ कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स के बाद हम यहाँ देखेंगे, आप बहुत से प्लांट्स, ग्रास है यहाँ, है ना, दिस इज़ ग्रास यहाँ पर। तो यहाँ बहुत से प्लांट्स जिनमें आप फ्लावर देखेंगे आपके। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, सो दीज आर, यहाँ ये भी टेरेक्सिकम है, जिसे कश्मीरी में हम बोलते हैं। तो ये इनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। सो एंजियोस्पर्म्स इज़ फाइनल कम्युनिटी, इसको क्लाइमैक्स कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सक्सेशन कहते हैं। पहले क्या आता है, लाइकन्स, उसके बाद क्या आता है, ब्रायोफाइट्स, उसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स, उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सक्सेशन। सो ये आपके सिलेबस में भी होता है, साइंस में, इकोलॉजी में। तो ये आपको वहाँ आपको हेल्प करेगा। ये आप देख रहे हैं, कभी देखे नहीं देखे कभी? दीज आर कॉल्ड एज मेल कून्स, इनको हम मेल कून कहते हैं। तो ये जो पाइनस है हम देख रहे हैं, तो पाइनस पहले ये मैं बताऊँ, इसमें एक खासियत है, यहाँ पर आप देखिए दीज आर नीडल्स, है ना, दीज आर नीडल्स। और हर एक पॉइंट पर आप देखेंगे या तो 3 होंगे ये नीडल्स, या 4 होंगे, या 2 होंगे, या 5 होंगे। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और 2 से कम नहीं हो सकते। देखो इस पर हम गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसके ज़रिए से हम पहचान सकते हैं ये पाइनस है कि नहीं है। अब तो रहा ये बात रही यहाँ, मैंने कहा कि ये दीज आर मेल कून्स। तो चूँकि मई में मेल कून्स इनमें एग्जिस्ट होते हैं, उसके बाद पॉलिनेशन होती है। आप देखते हैं नीचे भी देखते हैं येलो कलर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं सल्फर शावर। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि उनकी लाइफ पीरियड वो ख़त्म हुई है। तो पोलन ग्रेन्स इनसे निकले हैं। तो आप अगर ऊपर से देखेंगे, जो वो देखो, वो बड़ा दिखता है कि नहीं, वो वहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज फीमेल कून। तो ये मेल कून जो अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कहीं है नहीं, वो यहाँ तो नहीं, वहाँ ये है ना, वो दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल कून। तो यहाँ से पॉलिनेशन होती है। तो उस पर ये पोलन ग्रेन्स विंगड होते हैं, तो वहाँ पर चले जाते हैं, उसके बाद पॉलिनेशन होती है। सो दीज आर कॉल्ड एज मेल कून्स, दीज आर कॉल्ड एज मेल कून। वो मेल कून जो है वो छोटा होता है, फीमेल कून बड़ा होता है। आप वो देखेंगे वो बहुत ही बड़ा है। तो दीज आर कॉल्ड एज फीमेल, दीज आर कॉल्ड एज मेल कून्स, वो तो फीमेल कून। ये भी देखेंगे आप, यहाँ पर आप देखो, दिस इज फीमेल कून।
तो ये इसके लीव्स है, स्केली लीव्स। यहाँ इनके अंदर सीड, जब यहाँ से पोमेग्रेनेट्स निकलते हैं तो इन पर पड़ जाते हैं। तो पड़ने के बाद जब पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन के बाद वो अंदर दाखिल होते हैं ओव्यूल में, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है, इनमें सीड्स बनते हैं। लेकिन इस सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं। ये जो सीड्स होते हैं, ये कि जिस तरह हम एप्पल में देखते हैं, एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं, पेयर देखते हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं, यहाँ पर ये कवर्ड नहीं होते, इसीलिए इनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। ये जो ये प्लांट्स है पाइनस प्लांट, इनको हम जिम्नोस्पर्म्स, इनके सीड, जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, यानी इनके सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं। आज हम मेरा हायर सेकेंडरी जो है, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, तो आज हम नेचर वॉक के लिए आए थे और नेचर कैंपिंग के लिए भी आए थे। यहाँ बड़ी बहक जो बहुत ही खूबसूरत इलाका है, तो हमने यहाँ रात गुजारी। आज दूसरा दिन है यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी अच्छा एंजॉयमेंट भी किया। हमने कुछ साइंस के बारे में भी सीखा। हमने स्काई वॉचिंग कल शाम को की थी बच्चों को। हमने स्टार्स के बारे में बताया, कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताया। तो उसके बाद हमने बच्चों को यहाँ पर नेचर वॉक के लिए लिया। हम प्लांट्स के बारे में बहुत उन्हें जानकारी हासिल की। तो उसके बाद इसके अलावा उन्होंने खाने पकाने की भी जो एक्सपीरियंस है। आपने क्या एक्सप्लोर किया यहाँ? जी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही दिलचस्प जगह है। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखा हमने। बहुत जो हम यहाँ पे आए थे इस कैंपिंग के लिए, उसके बाद हमें बॉटनी टूर के लिए आए। आपने क्या सीखा इस बॉटनी टूर में? हमें बहुत ही ज़्यादा, हमारे जो बॉटनी टीचर हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, उधर उधर चीज़ें भी देखी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ जी, थैंक यू शाजिब। तो शाजिब के बाद हम यहाँ पे आए हैं, क्या आपने देखा यहाँ पे, कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे अच्छी लगी? हम बड़ी बहक आए थे यहाँ पर कैंपिंग करने आए थे 2 दिनों के लिए। हमारे साथ रेस्पेक्टेड यूसुफ सर थे, जो मतलब उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। यहाँ पर बॉटनिकल टूर हमने यहाँ पर एक छोटा सा बॉटनिकल टूर रहा था। मतलब हमने घर पे सोचा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा होगा, बॉटनिकल टूर होगा, बट यूसुफ सर ने हमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें यहाँ पर सिखाई। एंड अबाउट इकोलॉजी, अबाउट बायोलॉजी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने यहाँ पर मतलब कि एक्सपीरियंस की थी। एंड इसके अलावा और हमने मतलब अदर थिंग्स जो हम ज़रूरत होती है, नीड्स होती है हमारी लाइफ में, लाइक कुकिंग एंड मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस, हमने वो भी यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, एक्सपीरियंस किया। एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स टू रेस्पेक्टेड यूसुफ सर, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मतलब यहाँ पर आके भी जहाँ पर हमको एंजॉय करना था, यहाँ पर हमें यूसुफ सर ने बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट दिया। आई लव यूसुफ सर। एंड यहाँ पर हम जो आए थे बड़ी बहक बच्चों के साथ, ये एक छोटा मोटा हम कहेंगे नेचर कैंप था। यहाँ पर आए थे बच्चों के साथ। तो मैं पहले यहाँ राहिब शिराज से पूछना चाहता हूँ कि राहिब मुझे बताइए, आपने क्या यहाँ एक्सपीरियंस महसूस की, क्या सीखा यहाँ पर आपने? हम यहाँ पे कैंपिंग के लिए आए थे, 2 दिन का नाइट स्टे यहाँ पे, और इसके बाद हमने एक बहुत छोटा सा बॉटनी का टूर किया, जिससे हम एक्सप्लोर कराता है हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे। और इसके बाद भी हम जाने वाले हैं ऊपर, वहाँ पे भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। थैंक यू। आपने ग्रेवयार्ड में देखा होगा ना, तो इसको आयरिस कहते हैं, कश्मीरी में से सोसनमुंड कहते हैं। हाँ, तो ये रोडेंट साइड भी इस्तेमाल होता है। जहाँ पर ये पाया जाता है वहाँ कोई रोडेंट यानी रैट्स, जो रोडेंट जो भी होगा वो वहाँ नहीं आते, इसलिए बागों में भी हम लगाते हैं। आपने देखा होगा हम अपने जो एप्पल गार्डन्स है वहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि रैट्स आते हैं, वो एप्पल के रूट, जो एप्पल प्लांट के रूट्स हैं उनको खाते हैं, डैमेज करते हैं एप्पल प्लांट का, तो वहाँ पर हम ये लगाते हैं। तो इट एक्ट्स एज रोडेंट साइड। तो कभी कभी ये जो इसका निचला जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसको कभी कभी पकाते भी हम, खाते भी हैं, तो इसको हम आयरिस कहते हैं। तो ये मेडिसिनल प्लांट भी एक्ट करता है। तो ये हम अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं, बाग में भी लगा सकते हैं। तो सर हम यहाँ बड़ी बहक में आए हैं बच्चों के समेत नेचर कैंपिंग के लिए। यहाँ हमने बहुत कुछ एंजॉय भी किया, बहुत कुछ सीखा। बच्चों ने नाइट स्काई वॉचिंग के बारे में भी सीखा, स्टार्स के बारे में, और उसके बाद बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स उनके बारे में सीखा।
और खाने पकाने के बारे में भी सीखा कि ये एक्सपीरियंस भी उन्हें शेयर की। तो आप मुझे बताएं, आप इस एक्सपीरियंस के बारे में कैसा रहा आपका ये टूर, क्या लगता है और आप कौन सी मैसेज देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उस्ताद साहिबान और हमारे स्टूडेंट तकरीबन के करीब हम अनऑफिशियली गवर्नमेंट हाई स्कूल रहमा की जानिब से यहाँ बड़ी बहक में इस वक्त है और यहाँ पे हम नाइट कैंपिंग कर रहे हैं। हमने यहाँ पे नेचर को दरियाफ्त किया, यहाँ पे जो हमारे ये पहाड़ी लोग रहते हैं इनका रहन सहन हमने देखा। हमने बच्चों को ये सिखाया कि खाना कैसे पकाते हैं और डिफिकल्ट चैलेंजेस में हम कैसे उनका सामना करते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे करवाया, उसकी वजह से उनको ज़्यादा करना पड़ा। कुल मिला के लिए ये हमारे लिए और हमारे सब बच्चों के लिए और आने वाले जितने भी लोग ये हमें सुनेंगे बाद में सोशल मीडिया के जरिए, ये उन सब के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। कैंपिंग के लिए, नेचर कैंपिंग के लिए यहाँ बड़ी बहक में, तो बच्चे यहाँ पर हमारे साथ थे, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस हमने शेयर की। तो आपको क्या लगता है, आपकी एक्सपीरियंस क्या रही आज? तो क्या बताना चाहेंगे आप? जो एक्सकर्शन होते हैं इनके अब नाम चेंज हो गए, इनको अब कहते हैं एजुकेशनल टूरिस्ट। बहुत सारी चीज़ें यहाँ लोग यहाँ इन बच्चों को सीखने को मिलते हैं। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यहाँ तो कुकिंग भी ये सीखते हैं, माउंटेनियरिंग यहाँ ये सीखते हैं, नेचर के बारे में डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं यहाँ। एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही। थैंक यू। आया साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ कहना नहीं है। आया साहब जो है बहुत ही बिजी है, खाने पकाने में बहुत ही माहिर हैं, क्योंकि कल से ये इसी काम में लगे हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। कल जो भी बिरयानी, दम बिरयानी जिसे कहते हैं, बनाई है उसने, तो बहुत ही अच्छी रही। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं, इसको बॉटनी में पोडोफाइलम कहते हैं और कश्मीरी में इसे वनवांगन कहते हैं। तो ये देखो, इसका फ्रूट है। तो ये पोडोफाइलम जो है, इसमें एक कैरेक्टर है, ये फ्रूट जो है इसका, इट इज़ यूज्ड एज एंटी कैंसर। यस। तो ये हम घर में भी लगा सकते हैं। अगर हम ये ले लेंगे यहाँ से मिट्टी समेत, घर में भी लगा सकें। निकालो मत, बाहर जब आएंगे तो निकालो। तो ये इसका फ्रूट है, यहाँ से निकला है, तो इसे पोडोफाइलम। तो कैरेक्टर इसका क्या है? इट इज़ यूज्ड एज एंटी कैंसर। मगर हम ऐसे नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शुड नो द यूज़ और वी शुड नो हाउ इट इज़ बी यूज्ड है और प्रोसेस। सो हम ऐसे ही इसको नहीं खा सकते हैं ना, बट इट इज़ यूज्ड एज एंटी कैंसर। तो ये पोडोफाइलम है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ बड़ी बहक में आए हैं, नेचर कैंपिंग पे आए थे। यहाँ पर हमने बहुत कुछ यहाँ सीखा, बहुत कुछ देखा। नाइट स्काई वॉचिंग की, मेडिसिनल प्लांट्स देखे, खाने पकाने की एक्सपीरियंस वो शेयर की। तो अब मैं मोहसिन से बताना चाहता हूँ। आप मोहसिन बताइए, आपकी एक्सपीरियंस क्या रही, क्या बताना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि आई एम थैंकफुल टू दोज टीचर्स जिन्होंने हमें यहाँ पर आने की इजाज़त दी और जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को तकल्लुफ़ दिया, तकलीफ़ पहुँचाई अपने आप को, और यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस करवाई। एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल टू रेस्पेक्टेड यूसुफ सर, जो हमारे बॉटनी के टीचर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस करवाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर दिखाई। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्लांट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो कि जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। हमें छोटा सा एक बॉटनिकल टूर किया जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा प्लांट्स देखे, जिनके लाइक हमने एंटी कैंसर एक प्लांट देखा था। मैंने उसका नाम रिमेंबर दैट पोडोफाइलिया सर। तो उसी के साथ साथ और भी हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी, बहुत ज़्यादा प्लांट्स देखे।
एंड बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ये था, एंड इट वाज द फर्स्ट कैंपिंग टूर ऑफ माय लाइफ। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू स्पेशली थैंकफुल टू रेस्पेक्टेड यूसुफ सर, जिन्होंने मतलब खुद को तकलीफ़ पहुंचाई और हमें हम आए थे यहाँ पर बड़ी भैग कैंपिंग करने के लिए, लेकिन बड़ी भैग से हम बहुत आगे आ चुके हैं। सो ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओनली यूसुफ सर, जिन्होंने हमें यहाँ पर पहुँचाया और कुछ प्लांट्स को एक्सपीरियंस, कुछ प्लांट्स को देखने के लिए, दिखाने के लिए, हमें हमसे शेयर करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए यहाँ पर उन्हें तकलीफ पहुँचाई और यहाँ तक हमें पहुँचाया। आई एम स्पेशली थैंकफुल टू रेस्पेक्टेड यूसुफ सर। ये जो प्लांट हमने इसको बहुत जगह पर देखा है, तो ये कश्मीर वैली जो है, हर जहाँ पर भी बालाई इलाका है वहाँ ये प्लांट पाया जाता है। तो यहाँ हम बड़ी बहक आए हैं, यहाँ भी अगर देखेंगे यहाँ ये कसरत से पाए जाते हैं। तो इसको कोबरा प्लांट क्यों कहते हैं कि अगर आप देखेंगे इसकी अपीयरेंस जो है ऊपर से जस्ट लाइक कोबरा, तो इसको कश्मीरी में हापत गंड कहते हैं। तो अगर हम नीचे देखेंगे, इसके नीचे अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो मतलब जस्ट लाइक ऑनियन, तभी तो इसको कश्मीरी में कहते हैं हापत गंड। तो वो बेर खाता है, क्योंकि जब सरमा का मौसम आता है तो बहुत ही माइनस टेम्परेचर होता है, तो जो बेर है उनको हाइबरनेशन में चला जाना पड़ता है। तो खुद को गर्म रखने के लिए कि कहीं वो फ्रीज़ ना हो जाए, तो वो इसका जो अंडरग्राउंड स्टेम वो निकालता है और खाता है, तभी तो वो उस सरमा में जब माइनस टेम्परेचर होता है अपने आप को अलाइव रख सकता है। तो इसको हम कहते हैं कोबरा प्लांट, ठीक है। तो यहाँ कसरत से पाए जाते हैं। आप अगर यहाँ देखोगे, वहाँ देखोगे, हर तरफ ये आपको मिलेंगे। तो ये हम कल्टीवेट कर सकते हैं, घर में भी कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको शेड, थोड़ा सा शेडी होनी चाहिए। जब तक ये वहाँ कल्टीवेट हो तो हम उसको घर में भी कल्टीवेट कर सकते हैं। देखा आपने, पहाड़ी को पार करेंगे उस साइड मोह मंगेतर आता है। तो यहाँ पर बहुत ही कसरत से मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही नया प्लांट मैकेनोप्सिस जो है वो यहाँ ऊपर थोड़ा अगर हम चलेंगे, क्योंकि इस वक्त बादल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर मौसम ठीक रहा तो हम आगे जाएंगे और वो मैकेनोप्सिस प्लांट जो है उसके पास पहुँचेंगे और उसको ढूंढेंगे। हम इस वक्त बड़ी बहक से बहुत आगे जा चुके हैं। यहाँ से अगर ये पहाड़ी देखेंगे, यहाँ तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा फासला है, वहाँ मोह मंगेतर है। तो अगर इस हमारे आगे जाने देखेंगे, यहाँ संदर टाप है। तो यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत कसरत, यहाँ से मेडिसिनल प्लांट कसरत से पाए जाते हैं, जैसा कि पोडोफाइलम है, यहाँ पर कोबरा प्लांट है यहाँ पर। तो बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स हैं यहाँ पर। तो बच्चों ने भी बहुत काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन इस वक्त जो बादल हैं वो काफ़ी आ रहे हैं, चलने में थोड़ी दिक्कत है। तो जो ही मौसम ठीक हो जाएगा हम थोड़ा आगे जाएंगे और देखेंगे वहाँ भी कुछ मेडिसिन फ्लोरा हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। ये वो प्लांट है जिसके खोज में हम थे। बहुत ही प्यारा प्लांट है। अगर आप देखेंगे इसका फ्लावर ब्लू इन कलर, तो इसको ब्लू पॉपी ऑफ हिमालयन भी कहते हैं, इसको मैकेनोप्सिस भी कहते हैं। तो इट इज़ ए सिंबल ऑफ लव। ये एंडेंजर्ड प्लांट है। तो यहाँ बहुत ही रेयर प्लांट है, कुछ इलाकों में पाया जाता है। यहाँ तो मैंने इसको देखा, और वार्डन के इलाका जहाँ सखने गाँव है वहाँ मैंने इसको पाया। तो यहाँ पर भी होता है। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। इट रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ लव। और ये मेडिसिनल प्लांट भी है। देखो इसके यहाँ पर फ्लावर आया है, यहाँ तो इसके सीड्स अब आएंगे, यहाँ पर सीड्स आएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एज मैकेनोप्सिस। तो जिसके खोज में हम थे, हमें मिल रहा है। बहुत ही ऊपर हम बड़ी बह, यहाँ तो थोड़ा आगे हैं मोह मंगेतर का इलाका। तो हम पीक पर पहुँचे हैं यहाँ पर। तो शुक्र है अल्लाह का, यह पाया हमने, इसकी खोज में थे तो हम कामयाब हो गए। ये तो इसको कहते हैं मैकेनोप्सिस। ये वो मेडिसिनल प्लांट है। पीक का इलाका देखो, यहाँ पर बादल बहुत ही छाए हुए हैं, चलने में दिक्कत आती है। आगे दिखाई नहीं दिखता है, आगे लेकिन
वर्कशॉप है, हम यहाँ चाय पीएंगे, तो उसके बाद वापस हम करेंगे अपने जो बेस कैंप है हमारा, बेस कैंप के तक हम वापस पहुँच जाएंगे। तो पहले हम यहाँ देखा तो यहाँ वर्कशॉप है, वहाँ चाय पीएंगे। चलो चाय भी तैयार होगी यहाँ वर्कशॉप पर, हम चाय ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्या कहते हैं बेटा इसको, बता नाम क्या है? हाँ पमचान। तो देखो ये इसको कहते हैं पमचा, पमचा के कहते हैं। थैंक यू। ये लो